इधर आ जाना आप लोग भी। ठीक है ठीक है। फोन करो ना। खोले हैप्पी न्यू ईयर शाल। हैप्पी न्यू ईयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जी ये मिला है मुझे न्यू ईयर पे सरप्राइज़। मैं घर में थी और सोने की तैयारी कर रही थी, बच्चों को फीडर वगैरह दे चुकी थी और ये मेरे सारे बहन भाई उठ के जो कि न्यू ईयर मना रहे थे और उन्होंने कहा ऐना के घर चलते हैं और उनको सरप्राइज़ देते हैं। तो ये था उनका सरप्राइज़। आओ भाई सब हाथ पकड़ो, ये भी पकड़ो भाई यहाँ पर चलो ऐना पर अंदर है, चलो हो रहा हादी हादी आहिस्ता। और फिर सब बच्चों ने मिलके केक काटा और इशार इब्राहिम तो बिल्कुल सोने वाले थे क्योंकि उनको मैं फीडर बना के दे रही थी। तो उन लोगों को देखे कौन आया मम्मा कौन आया, और फिर मुझे लगा हस्बैंड को थोड़ा अंदाज़ा हो गया था क्योंकि थोड़ी देर पहले ही भाई की कॉल आई थी कि आप लोग बाहर निकले हो कि कहीं नहीं निकले। फिर हस्बैंड को पता लगा ये लोग आए हैं तो वो आगे से भाई को बता रहे कि मैं तो केक भी मंगवा रहा था, मैंने कहा सेलिब्रेशन अगर करनी है तो घर बैठ के केक शेक काट लो, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो इसने मुझे मना कर दिया क्योंकि मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो चुका था। मैं कहती थी चलो बाहर हम घूम के फिर के आ जाते हैं, मगर हस्बैंड जो है वो थोड़ा बिज़ी, बहुत ज़्यादा इनका शेड्यूल हो गया था। तो मगर ये उसके बाद भाई के आने से पहले पहले मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, बंदा जो है वो कभी कभी नहीं भी जा पाता। तो मैंने कहा चलो मैं अपने आप को रिलैक्स कर चुकी थी और बच्चों को पीटर दे के ख़ुद भी मैं बस सोने ही वाली थी। तो इतना प्यारा जो है वो सरप्राइज़ भी मुझे मिला। और हम लोग इन लोगों का ये लोग क्यों ज़्यादा मेरा मूड ख़राब था कि सुबह से मैं कॉल्स वगैरह जब आ रही थी मम्मा वगैरह की तो सारे लोग वहाँ पे मम्मा के घर में जमा हुए हुए थे और पार्टी शार्टी कर रहे थे, खाना वगैरह पका के सब बच्चे अपने नानों के घर आए हुए समझे। और वो बार बार मुझे कॉल करके थे कब आओगी कब आओगी। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ सकती क्योंकि हस्बैंड जो है वो काम पे गए हुए हैं और वो किसी काम से इम्पोर्टेंट काम से, तो वो मेरा पॉसिबल नहीं है। हो गया अगर वो शाम में जल्दी आ गए तो मैं क्या पता आ जाऊँ, मगर वो हस्बैंड भी उस टाइम बहुत ज़्यादा लेट आए थे वहाब। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। और फिर ये लोग बाहर निकले हैं कुछ बच्चों को खाना पिलाने के लिए। तो फिर उन्हें वहाँ ढूंढते रहे कि भाई अब उनको पता लगा कि नहीं है ना, और उसका मूड भी ऑफ हो गया क्योंकि वहाँ भाई बहुत लेट आए हैं। तो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ देने का सोचा, तो वो आते आते उनका बहुत लेट हो गया। उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह बाकी चीज़ें भी हम लोग लेके आ रहे थे। फिर हमने सोचा कि नहीं सिर्फ केक लेके चले जाते हैं, फिर वहाँ से ऐना को हम पिक कर लेंगे और वहाँ से फिर हम कुछ खा पी के फिर वापस अपने घर चले जाएंगे। तो जी ये कटिंग शटिंग हो चुकी है केक की और अब हम लोग निकल रहे हैं कुछ खाने के लिए कि चलो कुछ खा लेते हैं और फिर हम लोग सब लोग अपने अपने घर की तरफ निकले। और ये लोग सारे जो हैं वो पीछे से आ रहे हैं आगे से गाड़ी में। बच्चा पार्टी जो है वो भी गाड़ी में बैठी है, बाकी सारे बड़े भी गाड़ी में बैठे हैं। और हालांकि बड़ी गाड़ी है फिर भी जो है वो माशाल्लाह बच्चे पार्टी इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से भी जगह भी नहीं बन रही थी। तो मैं और वहाब जो हैं हम लोग बाइक पे जा रहे हैं और देखते हैं हम लोग क्या खाते हैं। तो जी हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे और हम से डिसाइड ही नहीं हो रहा था क्योंकि आधे लोग कह रहे थे कि हमने बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खाना है, फास्ट फूड खानी है, और आधे लोग ये कह रहे थे कि नहीं यार बहुत ज़्यादा भूख लगी है, शाम से कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो हम लोगों ने खाना ही खाना है। तो जब हम यहाँ आए तो सेवर वगैरह और बाकी जो बिरयानी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता, मतलब राइस इनका दिल कर रहा था खाने का। फिर हम लोग जो है वो हमने कहा चले नहीं राइस मिल रहा है और खाना ही खा लेते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर छोड़ देते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए और हम लोगों ने चिकन कढ़ाई और सीख कबाब की कढ़ाई और जो है वो बीफ कढ़ाई जो है ना वो हम लोगों ने ऑर्डर की यहाँ से। फिर जी हम रुके हैं यहाँ पे, हमने जो
कढ़ाई चिकन कढ़ाई वगैरह खाई और खाना शाना खाया। बच्चों ने खूब इंजॉय किया और इनको तो नींद इनकी दूर दूर मतलब इनको नींद आ ही नहीं रही थी। और बच्चे भी मेरे अभी बच्चे हालांकि सोते सोते उठे हैं, मतलब सोने ही वाले थे वो, और यहाँ आके एकदम से फ्रेश हो गए ना। उनको किसी भी टाइम, बच्चे तो इतने होते हैं बाहर के दीवाने, उनको आप किसी भी टाइम बाहर ले जाएं वो हर टाइम रेडी होंगे। यहाँ मैं आपको बताऊँ तो हमारे यहाँ है बाजी, और बाजी को जो है वो व्लॉग भी बनाना है हमारे लिए, लेकिन बाजी को व्लॉग में आना भी नहीं है। अगर बाजी को व्लॉग में नहीं आना तो बाजी को अपना मुंह तो छुपाना चाहिए ना, बाजी को मुंह भी नहीं छुपाना। तो वो ज़बरदस्ती जो है वो मुझे व्लॉग बनाने, मैंने जब एडिट करी थी तो मैंने कहा बाजी जी अब आइंदा कभी अगर हमारे लिए कोई वीडियो बनाया करे तो कम से कम अपना फेस जो है वो फेस माँ से आप कवर कर लिया करेंगे अगर आपको व्लॉग में नहीं आना तो जी हर घर की तरह हमारे घर भी बाजी मौजूद हैं ऐसे ही, जिन्हें दुनिया पूरी घूमनी है लेकिन उनको अकेले घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं है। और जो है उनको यही कहा जाता है कि शादी हो जाएगी तो सब कुछ कर लेना। मगर फिर भी हम बाजी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा सा व्लॉग जो है वो बना लिया और अच्छा सा हमारा दिन अच्छा कर दिया। साल का पहला दिन जो है वो हमारा इतना अच्छा जो है वो गुजर गया। और बाजी का नाम जो है ना वो आपको बिल्कुल नहीं बताने वाले, क्योंकि अगर बाजी ने ये मेरा व्लॉग देख लिया ना तो उस बाजी ने मुझे लगानी है बहुत ज़्यादा कुट। यहाँ एक छोटा सा मैसेज मैं न्यू ईयर पे आपको देना चाहूँगी कि हम लोग इतने नेगेटिव वैसे क्यों रहते हैं। हम हमेशा उन लोगों के बारे में क्यों सोचते हैं जो हमें पसंद नहीं करते या हमारे लिए मुश्किलात वगैरह पैदा करते हैं। हमारे ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमसे सिर्फ खालिस मोहब्बत करते हैं, उन्हें सिर्फ हमारी फ़िक्र होती है, हमारी खुशियों की परवाह होती है। तो अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोगों की कदर करें, इससे लोगों को अपनी जाने मत दें। और अपनी लाइफ में जब भी कोई मुश्किल परेशानी हो तो शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपके पास आपके ऐसे लोग जो हैं वो आपकी लाइफ में रखे हुए हैं जो अभी भी आपकी केयर करते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं, आपकी खुशी गमी उनके हर चीज़ की आपकी हर परवाह होती है। तो इन लोगों की ज़्यादा केयर करें, उनसे ठीक है आप उनसे मोहब्बत करते हैं, जो ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन लोगों की ज़्यादा कदर करें जो आपसे मोहब्बत करते हैं। ये बहुत थोड़े होते हैं मगर लॉयल होते हैं आपके साथ और आपकी ज़िंदगी का कीमती असासा होते हैं। आपने जो है वो अपने न्यू ईयर नाइट और साल का पहला दिन कैसे स्पेंड किया है मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपका वेट करूँगी। मेरा तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गुजर गया, अनएक्सपेक्टेड था और एक मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई। तो मैंने इसलिए एक छोटे सा व्लॉग बना के आपके साथ शेयर किया। आपने भी कैसा गुजारा मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब तो हम जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि रात ज़्यादा बहुत हो गई थी। मेरा तो दिल चाह रहा था कि भाई लोगों के साथ ही गाड़ी में बैठ जाऊं और घर चली जाऊं। और इशाल को भी बहुत रहा था कि मैंने नानो मम्मी के घर जाना है क्योंकि वहाँ पे सब आए हुए हैं। बट यह है कि सुबह हस्बैंड की टाइमिंग भी थी और उन्हें ऑफिस जाना था, इसलिए जो है हम फिर वापस घर आ गए और अच्छा सा टाइम स्पेंड करके अनएक्सपेक्टेड हर चीज़ जो है वो मेरे लिए थी। बहुत अच्छा मेरा दिन गुजरा। दिन भी क्या कह रही हूँ, न्यू ईयर की नाइट बहुत अच्छी गुजरी और फिर मैं इतनी फ्रेश होगी तो मैंने कहा कि मैं कल भी अपना टाइम जो है वो पहला दिन ख़ास तौर पर अल्लाह पाक के नाम से नमाज़ वगैरह भी पढ़ूँगी इंशाल्लाह ताला और हर चीज़ बहुत प्रॉपर्ली अपना टाइम अच्छा सा स्पेंड करूँगी। जी आवाज़ आ रही है।